अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई सोनीपत में है फिलहाल। 2-4 रोज पहले आपने एक हमारे चैनल पर वीडियो देखी थी जिसमें एक योगेंद्र नाम का एक शख्स जो अपने आप को कनेली गांव से बता रहा था, उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने डायरेक्ट ये बोला था कि मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर 376 का केस लगवा के मेरे को जेल में भिजवाया। मैं बिल्कुल निर्दोष था और वो हालांकि वो बरी हो गया। लगभग 25 महीने वो जेल में रह के आया। उसके बाद उनको बरी कर दिया गया, लेकिन उसने अपनी वाइफ के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगाए कि मेरी वाइफ किसी के साथ अवैध संबंध रखती है और मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, घर में नहीं घुसने देते, मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा करे बैठे हैं और मेरे बच्चे भी वर्गला लिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई दर्शक नए जुड़े होंगे। हमारे साथ योगेंद्र की वाइफ है सुषमा जी, तो हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो एक्चुअली कुछ और बताना चाहती है, उन्होंने हमसे संपर्क किया, भाई मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। तो जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी ठीक है। तो देखो जी, वीडियो तो आपने वो सारी देखी है और ये जो मैंने बातें कही ये भी क्लियर हैं। तो जैसे वीडियो आपने देख ली, टोटल बातें जो आपके हस्बैंड ने बोली वो भी आपने सुन ली। तो डायरेक्ट बात करें तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, हर परिवार ये सोचता है कि भाई हम सुख से बसें, बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें और वो मम्मी पापा का प्यार अच्छे से मिले। ऐसी मतलब क्या सिचुएशन खराब होगी जो आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगाए, डायरेक्ट ये बोला कि आप बदचलन हो, आप आपके ऊपर एक गैंग के साथ मिलके, सक्रिय गैंग के साथ मिलके उनको जेल भिजवाने तक की नौबत आ गई। तो प्लीज़ देखो भैया, वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे ऊपर ये बिल्कुल झूठ है। आप उसकी जो 376 का मुकदमा है, मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी है, उसमें वो बात भी कर रहे हैं और उसमें ये सारी बात क्लियर हो रही है कि भाई किसने मुकदमा लगवाया और कब लगवाया। मेरे को तो बल्कि ये पता भी नहीं था कि भाई इनके ऊपर 376 का मुकदमा लगा है, क्योंकि हम रहते थे उमरा गांव में। हाँ, उन्होंने बताया था जी, हम उमरा गांव में रह रहे थे। वहाँ भी ये मारपीट कर रहा था मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए वहाँ इनके साथ रह रही थी। इन्होंने मेरे को क्या बताया जब हम वहाँ से चले 24 तारीख को, कि मेरे ऊपर किसी ने केस लगवा दिया है और थाने में मेरी कंप्लेंट दे दी है। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। इन्होंने अपनी सिस्टर ली और अपने मौसा जी के घर मछोला गांव चले गए। वहाँ इनके मौसा जी ने भी पूछा कि भाई क्या बात थी क्या नहीं, इन्होंने उन्हें भी कुछ नहीं बताया और ये मना करे गए। हम पहुँच गए राई थाने में। वहाँ जाके हम बैठ गए। वहाँ उसके कोई 10-15 मिनट बाद वो लड़कियाँ आई, तो ये अपने मौसा जी से बोला, मौसा जी वो आ गई वो लड़कियाँ। तो इनके मौसा जी इनको गाली देकर बोले, अगर तू सही पहले बता देता तो यह नौबत नहीं आवे थी। तो भैया मैंने कोई मुकदमा नहीं लगवाया इनके ऊपर और मेरे ऊपर सरासर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये इसमें ना डायरेक्ट कोई नाम इन्वॉल्व किया उसने आपके किसी पड़ोसी का, अनुज पंडित का, तो जिसके साथ आपके डायरेक्ट अफेयर के उन्होंने बोला है कि भाई उसी के उस अफेयर में पढ़ के, पंडित जी के अफेयर में पढ़ के उसने हमारा घर बर्बाद कर दिया आपने। जी भैया, देखो भैया, एक कोई पर्सनल नाम वो कभी नहीं लेता, जैसे वो पर्सनल नाम ले रहा है। आज उसने ये वीडियो बनवाई तो पर्सनल नाम उसका ले लिया। वो अपने मौसा जी को भी यही बात कहता है, मेरा भांजा मेरे पास रहता था उसको भी। अदरवाइज मैं किसी भी बंदे से बोल लूँ, उस बंदे के मुंह से यही बात निकलती है कि तू तो गलत है। अब बताओ, कोई सबके साथ गलत हो जाता है? इसी महिला एसआई का भी डायरेक्ट नाम लिया उसने कि वो एक महिला एसआई थी, हम तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी का नाम लिया महिला एसआई का। वो आपके पार्लर में आती थी, आप पार्लर शॉप थी आपकी, तो वहाँ पे आके आपके साथ उसकी अच्छी बोलचाल थी। आपने महिला एसआई के साथ लेके और किसी ऐसे ही थर्ड पर्सन, किसी लेडी को, कोई डांसर वगैरह कुछ बताई करनाल में, उसके साथ मिलके, गैंग के साथ मिलके, एक्चुअल में डायरेक्टली उसने आप पर आरोप लगाया कि आपने ही ये सब रचा है।
देखो भैया, वो तो ऐसे ही एलिगेशन लगाते रहते हैं, हमेशा मैं उनकी बातें सुनती हूँ। ठीक है, आज से नहीं, बहुत दिनों से वो मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है, झूठ बोलता रहता है, उसका झूठ बोलने का काम है। पहले ना एक एक बात और भी सामने आई, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, प्लीज़ पूछना ही मत। किसी ने मेरे को बताया कि आप ना पहले ऐसे ये पूछती थी कि भाई कोई लड़की बताओ जो इसके ऊपर, योगेंद्र के ऊपर कोई, मैं इसके ऊपर कोई इस तरह का कोई केस लगवा दूँ, जब तक वो जेल नहीं गया था तो शायद ये अंदर चला जावे। तो देखो, अगर आपने ऐसा किया है, अगर आपने इसमें कुछ साबित हो जाता है, अगर अगर आपने ऐसा किया है तो आपका भी डूब मरने का काम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है भैया। एक बात बताओ, मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हो रखे हैं, मैं इतने टाइम इसके साथ रही हूँ, जो मुझे कुछ करना होता मैं पहले ही ना कर लेती, जब तो मैं यंग भी थी। हैं, अब तो उन्होंने तो काफी टाइम से बता रखा है कि मैं तो खूब लड़ा झगड़ा हूँ, मैंने कोशिश करी है घर बस वो जावे। भैया, वो अपनी आदतें कभी नहीं सुधारेंगे। कभी जब वो अपनी बेटी को गलत बता सकते हैं, मैं तो उसकी वाइफ हूँ, वो तो उसका खून है, उसने पैदा कर वो तो रखा छोटी है। सी बच्ची है, उसका क्या है। हैं, और दूसरी बात मेरी सुनो, क्या है कि योगेंद्र हमेशा झूठ बोलता है, रोने का नाटक करता है, और वो सारी बातें खुद ही करता है। वो एक बार मैंने स्टेशन पे लड़की के साथ पकड़ा, उसके सारे प्रूफ हैं, मैं सारे प्रूफ दूंगी आपको। दूसरा, मैंने वो हरिद्वार पकड़ा, आप डायरेक्ट हरिद्वार चली गई। उसके साथ मैं हरिद्वार जा रही थी। ठीक है, वहाँ आप भी, इकट्ठे जा रहे थे। जी बिल्कुल, मेरे बच्चे भी थे, मैं भी थी। मैंने एक बार वो वहाँ पे पकड़ा, और ये तीसरी बार है। नहीं, हरिद्वार में उसको कौन मिल गया वहाँ पे। हरिद्वार किसी लड़की को ले रहा था, किसी से बात करता था, उनकी मदर जिंदा थी, तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था। तो मैं बोली, मैं कहा मम्मी ये ऐसे ऐसे किसी लड़की से बात करते हैं। हमने उनका फ़ोन छीना था, जब हमें उस लड़की का पता चला था। अच्छा, ये एक बात और कह रहे हो कि आप लोग है ना, आपने और पंडित जी के साथ मिलकर उनकी पिटाई भी करी है। वो भैया झूठ बोलते रहते हैं। वीडियो है। वीडियो तो आप वो वीडियो देख लेना, किसने किसके साथ पिटाई करी। मैं ना तो इतनी गए हुए खानदान की हूँ, ना गिरी हुई हूँ कि मैं अपने हस्बैंड पर कभी कभी भी जिंदगी में, जीवन में जब तक जीऊंगी उसकी तरफ हाथ करूँगी। बल्कि उसने तो ये तक बोला कि पिटाई होने के बाद में, जैसे उसी की पिटाई की, उसके बाद आपने 100 नंबर पे, 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुला ली आपने। मैंने तो कोई पुलिस नहीं बुलाई। उन्होंने बोला है। उन्होंने मेरे डंडा मारा सिर में लोहे का, और मेरा सिर फट गया, मुझे खून आ रहे थे। बोला कंप्लेंट करन चल। क्या उस आदमी का ये हक नहीं था, अगर भाई तुझे चोट लगी तो डॉक्टर के चल, कंप्लेंट ही रह गई थी। क्या मैं कोई मायने नहीं रखती थी उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है भाई। अगर चोट लग रही है, ज़्यादा दर्द है, दिक्कत ज़्यादा है, तो पहले कैजुअलिटी जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए था, ये गलत बात नहीं है। और दूसरे झूठे, सारे झूठे एलिगेशन लगाता है, सारे झूठे। उसको मेरे सामने बैठाओ, तब वो मेरी बात का जवाब देगा, एक का भी जवाब देखना। अच्छा, वो अंदर गया क्यों? मतलब वो तो ये कहे, मैं तो जिस महिला के ऊपर मेरे ऊपर केस लगवाया, मैं तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानता ही नहीं। ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको दे दी ना, आपको पता चल गया ना, कोड वर्ड से बात कर रहा है, कोड से बात कर रहा है। कोड से कौन किसको बात करता है, और कितनी गंदी बात कर रहा है। ऐसी कोई किसी से गंदी बात करता आपको रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली? जब वो किसी महिला से बात कर रहा है, वो उसकी कुछ अपनी पर्सनल आपने बताया थी, आपके पास रिकॉर्डिंग कहाँ से? आपने उसका मोबाइल छीना? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये उससे मिलने जा रहा था, और मैंने इसका मोबाइल रखा था। वो मेरा भैया था, उसको भी पता था, वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, उसको भी सारी बातों का पता था, उसके फ़ोन से सारी चीज़ें मेरे पास आई हैं। अपने फ़ोन में क्या करता था, किसी को भी फ़ोन नहीं देता था। ये कौन सा तरीका हुआ, घर में बच्चे भी हैं, फ़ोन को तुम अंदर रखो। तो मैम जी, पता है क्या है, बातें, झगड़े, छोटे मोटे बर्तन होते हैं घर में तो खुड़केंगे, हर घर में हो जाते हैं। सास ससुर की, हस्बैंड वाइफ की, पड़ोसी का, के तवा की, झगड़े हो जाते हैं। ये नहीं सारी उम्र के लिए रहोगे। क्या लगता है कि अगर बाय द वे अब भी योगेंद्र आके आपसे सॉरी बोल दे, परिवार को बचाने के लिए एक बार फिर, क्योंकि बच्चों को भी बाप की ज़रूरत है, आपको भी। आज तो योगेंद्र कहे हुए कल ही रहोगी, कल न दुनिया का तो आपने बेराह जमाना की जी साथ। बिल्कुल, मैं तो शुरू से ही सुनती आ रही हूँ सर ये बातें। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे शुरू से सुनवा रखी हैं ये सब चीज़ें। अरे इतना सरवाइव कर पाना, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, आज से नहीं। कितने पढ़े लिखे हो? मैं 10th क्लास तक पढ़ी हुई हूँ। ठीक है, दूसरी बात भैया, क्या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे ऐसे एलिगेशन लगाता है? क्या कोई सोशल मीडिया पे अपनी वाइफ की कोई फ़ोटो या कोई वीडियो ऐसे गलत काम करता है कोई?
है कोई हस्बैंड जो ऐसे गलत काम करता है? और दूसरा, डिवोर्स का केस डाल रखा है उन्होंने, वेट करते डिवोर्स का। ये करने का क्या मतलब था? मेरी बदनामी, अपने बच्चों की बदनामी। वो भी कल कल वो कह रहा है कि बच्चों से तो मेरी बात भी नहीं करने देती, भैया मेरे मैं पास बच्चों के साथ पास रहना चाहता हूँ। बच्चों की तो मेरे रिकॉर्डिंग है, जो इनके फादर की इनकी बात हुई है वो सारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। वो इतना गलत, इतना गंदा बच्चों से बोलता है। तो बच्चे हैं, बच्चों से आए मिले, देख ले अपने बच्चों को इसके पास रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। मैं कौन हूँ? अब तो बड़े हो गए हैं। 10th क्लास में बेटी पढ़ती है, 11th में बेटा, उसको पता भी है कौन सी क्लास में उसके बच्चे पढ़ते हैं। आप ये बताओ। और कौन हस्बैंड, कोई भी एनीवन पूरे भारत में, क्या कोई अपनी वाइफ के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाता है? नहीं मतलब वो तो कह रहा है कि भाई मैं तो वाइफ का ही काटा हुआ हांडू हूँ। अच्छा, तूने कुछ नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा। वो तो आपने बता दी है ना ये। वो अब आप देख लो, मैं तो पूरे सबूत के साथ सारी चीजें दे रही हूँ आपको, मैं झूठ नहीं। वो लड़की कौन है जिससे वो बात कर रहा है? वो दोबारा मिलेगा तब उसको पकड़ेंगे, पूछेंगे उससे। वो लड़की है कौन जिससे तू इतनी गलत, इतनी गंदी वाहियात बात कर रहा है? जब तू उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, फिर डिवोर्स का। और भैया दूसरा, मेरे चेक उठा के ले गए, और मेरे चेक अपनी बहन और अपने भांजे थे 16 लाख के भर के लगा दिए उसने। क्यों भाई? अपनी वाइफ के ऊपर ऐसा कोई करता है? आपने उनके घर पे कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करके बैठे हो, तो क्या कहोगे उनको? किसकी प्रॉपर्टी? किसकी प्रॉपर्टी? कह रहा है कि प्रॉपर्टी जो तो बच्चों की है ना, उसकी प्रॉपर्टी ना मेरी है, मेरे बच्चों की है। कटोरा दे दूं? जुए में उड़ा देगा या आसपने में उड़ा देगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? है वो जुआरी है, यस। जुआर पूरा तगड़ा, हर चीज वो जुए में, वो हमें रखा है जुए में। उसका कोई दीन ईमान नहीं है ना, मैं उस पर भरोसा करती है 1% भी। मतलब सुलह का कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं है, 1%? नहीं, कोई चांस नहीं है। मैं बिल्कुल अब अपनी बेटी का और अपना रिस्क नहीं लूंगी। जिस बंदे ने अपने बच्चों के भविष्य नहीं सोचा और लाइव ऐसी चीजें उसने डाल दी, उसके साथ रहने का क्या फायदा? उससे बढ़िया तो हम डूब के मर जाएं। तो मान लो बाय द वे, जैसे आपने उसकी वीडियो सुनी, जी, पक्की बात है वो भी सुनेगा, क्या कहोगे उनको? मर्जी है उनकी। नहीं, आप डायरेक्ट क्या कहोगे उनको? उनको मैं ये कहूंगी कि पहले ही शर्म नहीं थी उन लोग, और अब तो बिल्कुल उतार दी है। अरे कम से कम मेरी नहीं सोच रहा था, अपने बच्चों की तो सोचता। कल को उनका फ्यूचर है, 10 लोग देखेंगे, क्या कहाँ खड़े होंगे, कहाँ स्टैंड करेंगे बच्चे? आप ये बताओ। चलो चलो ठीक है, सही बात है आपकी। इसी के दौरान मैंने ना उसको इंटरव्यू में एक बात बोला था, जैसे जो आपने बोला जी, कि भाई आप सोशल मीडिया पे आए, आप क्यों आए, क्या इस तरह से सोशल मीडिया पे आने से क्या आपका घर बस जाएगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि भाई जो मैं मतलब पल पल मरा हूँ, भाई मैं निर्दोष होते हुए मैं जेल गया मेरी वाइफ की वजह से, निर्दोष होते हुए मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े गंदे घिनौने आरोप लगे, मेरे बच्चे कल ने कहाँ क्या सोचेंगे, तेरा बाप 376 में अंदर था, रेप केस में अंदर था। तो मैं इतना मतलब मैंने एप्लीकेशन लगाई, भाई मैं निर्दोष था, मेरे को जेल क्यों डाला गया? क्योंकि वो मिली भगत थी एक गैंग के साथ, पुलिस वालों के साथ। मैं इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गया, उस टॉर्चर के बाद मेरे को बस एक मीडिया नज़र आई, इसलिए मैं आया। एक बात आपसे कहूंगी कि वो 1 साल से 1.5 साल से बाहर हैं, ठीक है। उस दौरान क्यों नहीं आए वो? अब क्यों आए? दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा, मैं अंदर था और मैं तिल तिल मरा हूँ। मेरे पास फ़ोन करते थे, पैसे डाल दे, मेरा अंदर से? जी बिल्कुल, मेरा सामान लिया, मेरे पास सारे प्रूफ हैं फ़ोन में, जितने मैंने पैसे डाल ले, मेरी गाड़ी की किस्त भरा, मेरा फलाना सामान दे जा, मेरा वकील करा, मेरा फलानी चीज़ करा। जब जब नहीं सोचा ये चीज़ उन्होंने कि तेरी वाइफ ने फंसा रखा जी है। सही बात है आपकी, लेकिन उसने इसके एक और बात बोली इसी बात के अकॉर्डिंग कि अंदर रहते हुए मेरे को ये पता चला कि कोई बाहर के 3-4 लड़के आए जिन्होंने इस टोटल मामले का खुलासा किया कि भैया तो एक गैंग है, इस तरह है, इन्होंने आपको फंसाया है। ये अब तो ये नो कह रहा है कि मेरे को पहले से पता था। अब तो ये यही कह रहा है ना कि मेरे को पहले से पता था। नहीं, ये बोला कि मेरे को जेल में पता लगा है। अब ये नो नहीं कह रहा था, आप ही लोग कह रहे थे कि अनुज पंडित ने और फलाने ने मिल के फंसाया है। सुनो, उसने पहले तो आप लोगों के अफेयर के बारे में बोला, लेकिन जेल में जाने के बाद में उसको ये नहीं पता था तू जेल किसने भेजा और क्यों भेजा। बाद में अगर बाय द वे जब वो जेल के अंदर गया, 2-3 लड़के बाहर से गए, उन्होंने उसको बताया, ये उसने बोला है।
एक बात बताऊं, इसी बात का मैं आपको जवाब देती हूँ। वो कहता है कि संतोष एसआई इसके पास पहले से आती थी, हैं, और ये उससे मिली हुई है। फिर इसको कैसे नहीं पता था? झूठ बोल रहा है, सरासर झूठा है ये बंदा, बहुत झूठ बोलता है। ड्रामेबाजी ही इसका काम है, ये ड्रामे ही करता है। कौन बाप है नूड खड़ा हो जाए अपने बच्चों के सामने? हो जाएगा कोई? ऐसा किया है? हाँ, बिल्कुल किया है, बिल्कुल। और इसके गवाह हैं मेरे पास सारे, पूरे पड़ोस को पता है। मारता था बुरी तरह, बाल पकड़ पकड़ के, ईंटों सार तक पीटी हूँ मैं इन्होंने। मैंने एक बार गुस्से में आके जहर खा लिया था। वो भी कह रहा है मैंने भी खा लिया था। कहाँ खा लिया था पूछो? वीडियो में बोला उसने। झूठ बोल रहा है, और मैं बता दूंगी मैं कहाँ एडमिट हुई थी और कब हुई थी, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। वो बहुत झूठा इंसान है, उसका कोई भी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरे बच्चे पाल लेने दो। ऐसा मत करो कि मैं सुसाइड करने पर मजबूर हो जाऊँ। ऐसा मेरे साथ प्लीज़ कोई भी मत करो। मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद कर रही हूँ, खुद ही। तू मेरे से डिवोर्स ले रहा है, जब तुझे मेरे से डिवोर्स लेना था तो मेरे ऊपर एलिगेशन क्यों लगाए? आप डिवोर्स देने के लिए रेडी हो? मैं डिवोर्स में वो तो मैं सोचूंगी, वो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जब वो मेरे से डिवोर्स मांग रहा था, उसका तो वेट करता कम से कम। मेरा कुछ नहीं है, उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए। वो मेरा हस्बैंड था, उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिए, मैं बर्दाश्त। लेकिन मेरे बच्चे क्यों बर्दाश्त करेंगे? कहाँ सर्वाइव करेंगे मेरे बच्चे? आप लोग मेरे को ये बताओ, कहाँ खड़े होएंगे? स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, बाहर भी निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? क्या बोलेंगे? प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इससे मेरा पीछा छुड़वाओ। जी। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली। सुषमा जी योगेंद्र की वाइफ हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने टोटली एक्सप्लेन करके बताया है भाई किस लेवल का और किस करैक्टर का इंसान है योगेंद्र कनेली। वीडियो आपने देख ली। सोनीपत योगेंद्र के घर में बैठे हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ जुड़ रही है। इस मामले में जो भी अपडेट होगी वो भी आपको दिखाएंगे। मामला पब्लिक है बहन जी, पब्लिक जो है ना वो सब जानती है। उसकी बातें भी सुन ली, अब आपकी भी सुन ली। फाइनल डिसीजन पब्लिक अपने आप निकाल देगी। ये वीडियो आपके काम आओगी। जी बिल्कुल जी। तो हाँ जी, बस मैं यही जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे मेरे बच्चे पाल लेने दो प्लीज। एक बाण बेटी आपके घर भी है, एक मैं भी किसी की बाण बेटी हूँ, ठीक है? मेरे भी एक बेटी है। मेरी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे जी लेने दो, प्लीज। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो भाई वीडियो देख ली। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फटाफट ये वीडियो योगेंद्र तक पहुंचनी चाहिए। सारे भैया राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।